म्यांमार में शनिवार को फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह बीते 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आए। म्यांमार और थाईलैंड में ये 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। जानकारी के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 1644 हो चुका। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुख्यालय के बाहर हुआ। यह एक लग्जरी लिमोजिन कार थी। जानकारी के मुताबिक इंजन में आग लग गई थी और फिर अंदर फैल गई। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि यह हत्या की साजिश थी या फिर एक हादसा था। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद 4 महीने बाद कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया। मंत्रिमंडल में एक ईसाई महिला को भी शामिल किया गया। खुफिया विभाग के चीफ अनस खताब को देश को नया गृह मंत्री बनाया गया। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर भोपाल की नरेला विधानसभा में भव्य आतिशबाजी की गई। विश्वास सारंग ने भगवा गुब्बारे उड़ाकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को सहेजते हुए अपना त्योहार मनाने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। आज सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रस्तावित विक्रम संवत का 282वां वर्ष प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेशवासियों को मंगल कामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष धूमधाम से मनाया जाए। मैं कामना करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से भारत योगी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियां बेमिसाल रही। 8 सालों में जिस स्पीड और स्केल में काम हुआ वह शानदार। ये बात सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने विकास भवन के प्रेरणा सभागार में कही। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया और दंगा प्रदेश के रूप में होती थी। अब माफियाओं, गुंडों का नहीं, कानून का राज चलता है। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग ठाकुरों और अरुण बांकुरों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वह मुगलों की नाजायज औलादे हैं। बता दें सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही उनके बयान की लगातार आलोचना हो रही है। बस्ती में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी नेताओं के साथ उभाई गांव पहुंचे। यहां उन्होंने नाबालिग आदर्श उपाध्याय की पुलिसिया पिटवाई से मौत के मामले में परिजनों को भरोसा दिलाया कि अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले को सड़क से सदन तक उठाएगी और आर्थिक सहायता देगी। अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामलों में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि शाहबाजपुर डोरगांव में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों के बीच ट्रैक्टर निकलने को लेकर विवाद हुआ था। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। गंजबासौदा के देहात थाना क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय के पास युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही थाना निरीक्षक हरिकिशन लोहिया दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती में हरैया ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे कंटेनर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ड्राइवर का पैर ट्रेलर में बुरी तरह फंस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएससी भेजा। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गाजीपुर जिले में थाना बरेसर और थाना करीमुद्दीनपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने बीती रात मुठभेड़ में वांछित शातिर बदमाश को घायलावस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 बाइक, अवैध कट्टा और खोखा कारतूस बरामद किया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश राजू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में अनुज कनौजिया मारा गया। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। बस्ती में फर्जी लूट की सूचना देना व्यापारी को महंगा पड़ गया। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में
5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को एक गल्ला व्यापारी से 3 लाख रुपए लूट जाने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने ये पूरी कहानी झूठी पाई। बुलंदशहर में छतारी थाना क्षेत्र में अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। नारव गांव में मंदिर पर दुर्गा मां की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मूर्ति के खंडित होने की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। अलीगढ़ में शराब के ठेके को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला इगलास थाना क्षेत्र के सहारा कला गांव का, जहां लोगों ने शराब के ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर शराब के ठेके को गांव से हटवाने की मांग की। लोगों ने कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अधिकारी ने कोई कदम नहीं उठाए। इंदौर रोड स्थित दूरदर्शन आकाशवाणी टावर कार्यालय में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर कैबिन पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। हंडिया वन परिक्षेत्र रेंजर सुरेश सोमवंशी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। इंदौर में साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने 85 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर को निशाना बनाकर उनके बैंक खाते से 5.36 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगों ने कस्टमर केयर अधिकारी बनकर कॉल किया और क्रेडिट कार्ड की केवाईसी अपडेट करने और लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय ठग दंपत्ति को पुलिस ने 7 साल बाद पकड़ लिया। ये दंपत्ति फर्जी सोशल मीडिया ऐप के नाम पर लोगों को निवेश का लालच देकर 8 करोड़ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके थे। एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन हवालात के तहत दोनों आरोपियों को वडोदरा से गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में पाटन नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी पर 18 लाख के गबन का आरोप लगा। बता दें कि सोमेश गुप्ता के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नगर पालिका प्रशासन के जरिए कराई गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से 18 लाख रुपए का गबन किया है। कोरबा के तिलकेजा गांव में शासकीय कर्मचारी ने पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रातों रात मकान बना लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम सरोज महलांगे ने मामले पर संज्ञान लिया और तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद तहसीलदार ने ग्रामीणों की उपस्थिति में उस मकान को गिरवा दिया। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली लगातार हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वर्राटू अभियान के तहत 15 माओवादी मुख्यधारा में लौटे, जिसमें 9 आरपीसी मिलिशिया सदस्य शामिल हैं। समर्पित माओवादियों को 25,000 रुपए की सहायता राशि और पुनर्वास की। टीकमगढ़ में एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिस अधिकारियों के साथ फ्लैग निकाला, जो शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों, मस्जिदों से होता हुआ कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च आगामी त्योहारों पर आमजन को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए निकाला गया। हमीरपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने पैदल मार्च किया, साथ ही लोगों को भरोसा भी दिलाया कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा। डीडीवाना पुलिस ने त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च अपराधियों में भय और सुरक्षा का एहसास कराने के उद्देश्य से किया गया था। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पूनिया, थाना अधिकारी राजविंद्र सिंह और कमांडो ने किया, जिसमें पुलिस और आरएसपी के। सिवनी जिले के छपारा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ। महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति छपारा बस स्टैंड में स्थापित की गई, जहां भव्य अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धमतरी के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मेचका गांव में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इसमें मेचका, अरसी, कन्हार और
खलगड़ के ग्रामीणों को कंबल, साड़ी समेत कई सामान वितरित किए गए। वहीं स्कूली बच्चों को स्टेशनरी का सामान दिया गया। वहीं सीआरपीएफ 211 बटालियन के चिकित्सा अधिकारी ने महिलाओं का इलाज किया। जबलपुर में रमजान के आखिरी दिनों में ऐतिहासिक मीना बाजार में रौनक छाई हुई। मछली मार्केट, नालबंद मोहल्ला, चारखंबा, बहुराबाग और रजा चौक तक फैला ये बाजार न सिर्फ खरीदारी का केंद्र बल्कि ये शहर की गंगा जमुनी तहजीब का भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। मीना बाजार में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हिंदू नववर्ष के साथ आज से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। ये साल की पहली नवरात्रि और इस बार ये पर्व 8 दिनों तक मनाया जाएगा। बुलंदशहर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही। श्रद्धालु माता रानी की पूजा अर्चना कर नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। दंतेवाड़ा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। दूर दूर से आए भक्तों ने मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के शुभारंभ पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी किए गए। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्रि के पहले दिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और यहां भस्म आरती का विशेष महत्व है। अभिनेता बिंदु दारा सिंह भी बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। प्रकृति की आराधना का पर्व नवरात्र का आज से शुभारंभ हो गया और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस कड़ी में एटा जिले के सभी मंदिरों में आस्था का सैलाब देखा गया, जहां भक्तों ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की और मां से आशीर्वाद मांगा। वहीं भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। हरदोई के संटीला में नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान माता रानी की शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के रथ के साथ सभी लोग मंदिर प्रांगण में पहुंचे और वहां पर माता की पूजा अर्चना की। बता दें, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो गया। राजधानी लखनऊ के मंदिरों में माता रानी के जयकारे लग रहे। घरों में कलश की स्थापना की गई और 7 अप्रैल तक पूरे 9 दिन शक्ति की उपासना होगी। लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे और आरती में शामिल हुए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में भोपाल के काली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मां जगत जननी के दरबार में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। गांव-गांव और शहर-शहर में आज जौहारे बोए जाएंगे। इसके अलावा मां के दरबार में 9 दिन तक श्रद्धालुओं की हाजिरी लगेगी और 9 दिनों तक मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। मथुरा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में डेरा डाले नजर आए। देवी भक्त जलाभिषेक और अभिषेक करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने बताया कि आज का दिन हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही खास होता है। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। उमरिया के बिरसिंहपुर पाली स्थित मां बिरासिनी शक्तिपीठ में नवरात्र का पहला दिन भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने घट कलश स्थापना की विधिवत पूजा की। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मंदिर प्रांगण और नगर के सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। आईपीएल के 18वें सीजन का 11वां मैच राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में गुवाहाटी के बिरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में आज खेला जाएगा। दोनों टीमों ने अब तक इस सीजन के 2-2 मुकाबले खेल लिए हैं। राजस्थान को इस सीजन के शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं चेन्नई को पहले मैच में जीत और दूसरे में हार का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ आईपीएल 2025 के 9वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हराया। यह गुजरात की इस सीजन में पहली जीत, जबकि मुंबई को लगातार दूसरी बार हार मिली। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। आईपीएल के 18वें सीजन का 10वां मुकाबला आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।
आईपीएल 2025 में अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने एक मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जिसमें दिल्ली को जीत मिली थी। वहीं हैदराबाद ने अब तक 2 मैच खेले जिसमें से पहले मुकाबले में उन्हें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आसान जीत मिली थी। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर असित मोदी ने कुछ समय पहले ये खुद कंफर्म किया था कि अब दिशा वकानी शो में कभी नहीं लौटेंगी। अब खबर मिल रही है कि शो को नए दयावेन मिल गई हैं। मेकर्स को अब उनका रिप्लेसमेंट मिल गया। शो के मॉक शूट भी शुरू हो गए हैं। बिग बॉस के पूर्व कॉन्टेस्टेंट रजत दलाल और असीम रियाज के बीच एक लाइव शो के दौरान हाथापाई हो गई। इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और रुबीना दिलैक भी वहां बैठे नजर आए। हालांकि हाथापाई होते ही शिखर धवन ने बीच में आकर लड़ाई रोकी। लाइव शो से लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया। हालांकि ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साल 2026 में वैलेंटाइन डे के मौके पर आने वाली है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में होंगी। एक्टर ऋतिक रोशन के फैंस उनकी फिल्म क्रिश 4 का इंतजार पिछले 12 सालों से कर रहे हैं। अब फिल्म के मेकर्स ने फैंस को खुशखबरी दी है। बता दें कि ऋतिक रोशन खुद फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने एक पोस्ट शेयर कर फैंस को ये गुड न्यूज दी। वो इस साल प्रोजेक्ट को फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर बना रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जल्द की तेलुगु फिल्म में डेब्यू करने वाली। तेलुगु फिल्म जटाधारा के लिए एक्ट्रेस ने अपना दूसरा शेड्यूल पूरा कर लिया। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा पिछले कई दिनों से जटाधारा की शूटिंग में बिजी चल रही थी। अप्रैल के पहले सप्ताह में एमपी में ओले बारिश और आंधी का अलर्ट। 1 और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी रीवा, शहडोल संभाग में बारिश की उम्मीद। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। 30 मार्च को दिन रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गर्म दिन होने की चेतावनी जारी की है। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव हो सकता है। 1 और 2 अप्रैल को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहेगा। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जिलों में दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो 1 अप्रैल से तापमान बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ने के आसार। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान बांदा जिले में दर्ज किया गया। राजस्थान में उत्तरी हवा चलने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा। कुछ शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बाड़मेर, जैसलमेर समेत शहरों में दिन का तापमान औसत से 4 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल से 8 जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। झारखंड में तपिश लगातार बढ़ती जा रही। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया। शनिवार को 3 जिलों का पारा 40 से ऊपर रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.5 डिग्री डाल्टनगंज का रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और चाईबासा का तापमान 40.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री